हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ। तो हम यहाँ पे जो है पॉलिटी को कवर कर रहे हैं फ्रॉम द क्लास 6 एनसीईआरटी। तो इसमें जो है हम अराउंड 2 चैप्टर्स इसके जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3। तो इसमें हम जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं या फिर हमारे जो फाउंडेशन जो बनाएंगी चीज़ राइट, उनके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो क्लास 6 की जो पॉलिटी है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेसिक आपका जो क्लियर करने की कोशिश की हुई है, तो ज़्यादा इसमें जो है वो बताया नहीं गया है। तो यहाँ पे आज हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द गवर्नमेंट, राइट, कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है वो होता क्या है। ये एक छोटा सा चैप्टर है। तो इसमें जो इस बुक में जितना भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है वो जस्ट जो है आपका एक बेस ही क्लियर करेगी, या हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट होती क्या है, राइट, एंड गवर्नमेंट जो है कितने टाइप की होती है या फिर उसकी फॉर्म्स कौन सी होती है, यही बताने की इन्होंने कोशिश की हुई है। ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट जो है उन्होंने जस्ट एक तरह से जो डेफिनेशन होती है राइट गवर्नमेंट की, वो ही यहाँ पे बताने की कोशिश की हुई है। तो इतना हमारे लिए जो है काफी नहीं है, हाउएवर इट विल क्रिएट योर फाउंडेशन। ओके, तो ये चीजें तो आई थिंक आपको ऑलरेडी ही पता होंगी। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है जो कि जो है जल्दी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बाकी गवर्नमेंट के बारे में जो है डिटेल्ड वे में हमें यहाँ पे कवर करना है। तो वो आने वाली जो हमारी एनसीईआरटीज होंगी, जैसे क्लास 7 की होगी, क्लास 8 की होगी, या फिर दिन उसके बाद में आपका जो है लक्ष्मीकांत, राइट, एम लक्ष्मीकांत जो है वहां से भी आप इसे कवर करोगे। तो आज हम यहाँ पे जो है जस्ट इसका बेस ही क्लियर करेंगे, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर का नेम ही जो है यहाँ पे व्हाट इज गवर्नमेंट ये है, राइट। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इस पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के जो डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3 दैट व्हाट इज गवर्नमेंट। तो ये जो वर्ड है गवर्नमेंट, राइट, वो आप जो है यहाँ पे बार बार सुनते होंगे डेली। अगर आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर आप जो है इंटरनेट पे भी जो है कोई भी न्यूज़ पढ़ें या फिर किसी के साथ अगर बातचीत भी आप कर रहे हो, आपके जो है डेली आपके आसपास यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, तो आपको जो है मोस्टली यहाँ पे जो गवर्नमेंट वर्ड है वो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो सेवरल टाइम्स जो है आप इस वर्ड को जो है सुनते हो। तो इस चैप्टर में हम जो है यही देखेंगे एक्चुअल में कि जो गवर्नमेंट है वो होती क्या है एंड वो हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, क्योंकि हम जो है बार बार जो है गवर्नमेंट वर्ड जो है वो सुनते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। ओके, एंड एक्चुअल में गवर्नमेंट जो है वो करती क्या ये देखेंगे एंड वो ये डिसाइड किस तरह से करती कि उसे क्या करना है। तो ये चीजें आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो आपने यहाँ पे सुना ही होगा जैसे कि अभी जो है लॉकडाउन लगा दिया है, गवर्नमेंट ने जो है लॉकडाउन लगा दिया है, ये आपने सुना है। तो हमारी रोड्स जो है वो बनाई गई हैं, तो गवर्नमेंट ने रोड्स बनाई है। यहाँ देन उसके बाद में हॉस्पिटल बनाती है गवर्नमेंट। देन उसके बाद में जो है यहाँ पे स्कूल्स जो है वो बनाती हैं, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, राइट, वो भी गवर्नमेंट ने बनाया है। एंड देन उसके बाद में हम जो है जैसे वैक्सीन होगी, राइट, वो भी गवर्नमेंट ही यहाँ पे लाएगी हमारे लिए। तो कई बार बार हम यहाँ पे गवर्नमेंट का नेम जो है सुनते हैं। तो जैसे कि ये जो है चैप्टर नंबर 3 का जो है फर्स्ट पेज है एनसीईआरटी में, उसमें यहाँ पे बताया भी हुआ है कि गवर्नमेंट जो है किस तरह के काम करती है। तो कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं दैट गवर्नमेंट हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, की जो है गवर्नमेंट जो है वो अब सोच रही है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। एंड डिटेल प्लान टू टैकल द फ्लड्स सून, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि फ्लड्स को टैकल करने के लिए एक डिटेल प्लान हम यहाँ पे लेके आएंगे। देन गवर्नमेंट ने जो है अनियंस के प्राइस जो है वो फिक्स कर दिए हैं एंड उन्होंने बोला है कि यहाँ पे मार्केट में कोई भी शॉर्टेज नहीं है। एंड गवर्नमेंट ने ये बोला है दैट सुप्रीम कोर्ट के जो है एक तरह से कैन हैव 5 मोर जजेस, इसमें जो है 5 मोर जजेस हो सकते हैं।
एंड गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कोल एंड पावर सेक्टर को रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है। एंड ओवर 15,000 विलेजेस जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं स्कार्सिटी हिट बाय द गवर्नमेंट। तो बार बार इसमें जो है आप एक वर्ड देख रहे हो, ये यहाँ पे गवर्नमेंट ही है। तो ये सारे काम कौन कर रही है? ये जो है गवर्नमेंट ही कर रही है। तो ये जो है काम यहाँ पे वो किस तरह से करती है, वो जैसे कि आपको पता ही है कि कई सारे जो है हमारे लिए हम बोल सकते हैं कि वो प्लान लेके आती है, हमारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे कि अभी यहाँ पे जो है कोरोना पीरियड ही था हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया है। ओके, या फिर और भी एक तरह से रोड्स यहाँ पे बना रही हैं, राइट, रोड्स बनाए जा रहे हैं, या फिर और भी कई सारे हमारे लिए जो है वो स्कीम्स लेके आ रही हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो किस तरह से करती हैं, तो ये चीजें आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो बार बार आप यहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड जो है वो सुन रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट जो है एक तरह से कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि हमारी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या फिर हमारे लोगों की जो आम प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें वो सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, राइट। तो गवर्नमेंट जो है वो इन सारी प्रॉब्लम्स को या फिर ये जो सारे काम गवर्नमेंट के द्वारा ही जो किए जा रहे हैं इन्हें जो है वो करती किस तरह से है, तो वो यहाँ पे कानून बना के, लॉज बना के जो है ये सारे काम जो है वो यहाँ पे करती है। ओके, तो गवर्नमेंट जो है ये सारे काम किस तरह से करती है? कानून बना के, लॉज बना के जो है वो सारे काम यहाँ पे करती है, राइट। तो गवर्नमेंट हम क्या बोल सकते हैं? गवर्नमेंट जो है एक तरह से इट इज अ इंस्टीट्यूशन जिसमें जो है कई सारी बॉडीज होती हैं। तो ये चीजें तो यहाँ पे जो है इस बुक में क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें बताई नहीं गई है कि गवर्नमेंट की बॉडीज कौन कौन सी होती हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। गवर्नमेंट की जो बॉडीज होती हैं, एक यहाँ पे आपका हो गया लेजिस्लेचर, राइट, एक होता है लेजिस्लेचर, देन उसके बाद में आपका हो गया एग्जीक्यूटिव, राइट, एंड देन उसके बाद में आपकी आ गई जुडिशरी। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ बॉडीज होती हैं, राइट। ये जो है एक तरह से गवर्नमेंट जो है इट इज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिफरेंट बॉडीज। जो लेजिस्लेचर है वो क्या करता है? वो यहाँ पे लॉज बनाता है। एंड एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो इन लॉज को क्या करते हैं? वो इन्हें जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड जुडिशरी जो है वो यहाँ पे हमारी एक तरह से मेंटेन करती है, हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे वो मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर को। ओके, तो इन इन एक तरह से इन बॉडीज के थ्रू जो है गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती है लॉज बना के। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो लॉज है वो बनाए किस तरह से जाते हैं, राइट। ये जो है गवर्नमेंट जो है वो काम करना का उसके करने का जो तरीका है वो किस तरह का है, एंड ये जो लॉज है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। ओके, तो ये तो आपको पहले बता चुकी हूँ, दैट इज द लॉज एंड द गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे लॉज बनाती है एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैड टू फॉलो दिस, एंड हर पर्सन जो हमारी कंट्री में रह रहा है उसे जो है ये लॉ फॉलो करने होते हैं। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ओके, वो भी यहाँ पे लॉ के थ्रू ही बनाए जाते हैं, ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं, ट्रैफिक लॉज यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो हर लोगों को जो कि हमारी कंट्री में रहता है उन्हें जो है इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होता है। एंड दिस इज द ओनली वे, मीन लॉ बना के ही जो है एक ऐसा तरीका है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे काम कर सकती है, राइट। एंड जैसे कि गवर्नमेंट के पास जो है पावर होती है कि वो डिसीजंस ले सकती है, सिमिलरली इट हैज द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन, एंड वो जो है इन डिसीजन को इन्फोर्स भी करती है, डिसीजन लेके वो इसे इन्फोर्स भी करती है, उसे जो है लागू भी करवाती है। किसके थ्रू? जो है वो एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पे जो होती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है इसकी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसके थ्रू जो है वो इन्फोर्स करवाती है इन लॉज को या फिर इन डिसीजंस को, राइट। सो अब जो है यहाँ पे कि लॉ जो है वो किस तरह से बनाया जाता है या फिर जो गवर्नमेंट है वो काम किस तरह से करती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की है, आपकी कंट्री की जो सरकार है वो किस तरह की है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काम किस तरह से करती है। तो इसमें जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं बताया गया है, ओनली 2 फॉर्म जो होती हैं गवर्नमेंट की उसके बारे में ही बताया गया है। सो फर्स्ट वन इज द डेमोक्रेटिक एंड दूसरी होती है मोनार्की। तो इसके अलावा भी यहाँ पे कई फॉर्म्स होती हैं गवर्नमेंट की जिसके बारे में हम जो है आने वाली बुक्स में कवर करेंगे, ओके, आने वाले कोर्सेज में कवर करेंगे। तो आज हम यहाँ पे कन्फाइन रखेंगे अपने आप को टू दी ओनली क्लास 6 एनसीईआरटी, ओके। तो इसमें जो है 2 फॉर्म्स बताई हुई हैं, एक होती है डेमोक्रेटिक, दूसरी होती है मोनार्की।
तो डेमोक्रेटिक जो है वो क्या होती है, एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या होती है। तो हमारा जो इंडिया है, राइट, हमारी कंट्री में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ओके, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ओके, इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो है ये इसका हम बोल सकते हैं एक मेन फीचर होता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यहाँ पे जो है हर एक चीज की जो है फ्रीडम होती है, राइट, एंड हर पर्सन जो है वो यहाँ पे इक्वल होता है बिफोर द लॉ। ये इसके जो है कुछ मेन फीचर्स हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी के होते हैं। तो हमारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। एंड डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो कंट्री के लोग होते हैं वो इलेक्शंस के थ्रू जो है अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, राइट, एंड वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यहाँ पे जो है लोगों के लिए लॉज बनाते हैं, वो यहाँ पे गवर्नमेंट बनाते हैं। ओके, जिन लोगों को यहाँ पे वोट्स के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू यहाँ पे आम लोगों ने चुना है, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपनी सरकार बनाते हैं मिलके। ओके, सो इट इज द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग हैं, ये यहाँ पे जो आम लोग हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर देते हैं। ओके, हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर कि वो यहाँ पे जो है रूल कर सकती है, वो यहाँ पे जो है लॉ बना सकती है। ओके, तो ये आम लोग जो होते हैं वो उसके पास सारी पावर होती है डेमोक्रेसी में कि वो जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और उसे जो है वो उतार भी सकते हैं। यहाँ पे लोगों के लिए ही काम हो रहा होता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसके लिए काम करती है, ये जो है टू द पीपल, मीन लोगों के लिए ही काम करती है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ओके, तो लोगों के लिए ही जो है ये काम करती है एंड ये जो लोग है, ये जो सरकार है वो लोगों के द्वारा ही जो है वो बनाई होती है। ओके, तो ये यहाँ पे पावर किस तरह से देते हैं गवर्नमेंट को, दे डू दिस थ्रू द इलेक्शंस। यहाँ पे इलेक्शंस होती हैं एंड इन विच दे वोट फॉर द पर्टिकुलर पर्संस, एंड यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे इलेक्शन तरह से वोट करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एंड उसे जो है वो इलेक्ट करते हैं। जब ये जो लोग हैं वो उन्हें जो है इलेक्ट कर लिया जाता है, ये इलेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो पर्संस होते हैं ये मिलके जो है अपनी सरकार बना लेते हैं, ये जो है गवर्नमेंट बना लेते हैं। एंड डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है ये भी है डेट कि गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। कि जो है अगर कोई भी यहाँ पे लॉ बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा कि इस लॉ को जो है क्यों यहाँ पे बनाया गया है एंड क्या ये लॉ जो है आम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट का ही काम होता है। मीन जो है जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में वो जो है जवाबदेह होती है टुवर्ड द पीपल, राइट। कि अगर कोई लॉ यहाँ पे बनाया गया है तो उसे जो है डिफेंड भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बात करें कि लॉकडाउन जब लगाया गया था, ओके, जब लॉकडाउन यहाँ पे लगाया गया था तो कई लोग जो है बोल रहे थे कि लॉकडाउन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ओके, वो जो है वो लाइव आए थे एंड उन्होंने जो है अपने डिसीजन को, लॉकडाउन के डिसीजन को जो है उन्होंने डिफेंड किया था एंड वो जो है उन्होंने यहाँ पे भाषण दिया था क्यों यहाँ पे जो है उन्होंने लॉकडाउन लगाया है। ओके, तो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो जवाबदेह होती है टुवर्ड्स दी पीपल। जो भी लॉ यहाँ पे बनाया जाता, जो भी डिसीजन वो लेती है उसका जवाब भी जो है उसे देना पड़ता है या फिर जो है उन्हें अपने डिसीजन को डिफेंड भी करना होता है। सो दिस इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, राइट। तो ये कुछ फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इसमें क्या होता है डेट जो हमारे अवर टाइम्स में, तो इसे हम जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। जो कि हमारी कंट्री में है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है क्योंकि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो चुने हुए हैं। ओके, सो इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं यहाँ पे, इंस्टेड वो अपने कुछ पर्सन जो होते हैं उन्हें वो चूज कर लेते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, मीन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो चूज कर लेते हैं। ओके, एंड ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ऑफली मीटिंग्स करते हैं एंड पूरी पॉपुलेशन के लिए वो जो है लॉज पास करते हैं या फिर वो डिसीजन भी लेते हैं। ओके, एंड आजकल अगर बात करें दीज डेज किसी भी गवर्नमेंट को जो है तब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोला जा सकता है जब तक जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो अलाउ नहीं करती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन जितने भी यहाँ पे लोग हैं अबव द 18 ईयर, राइट, 18 ईयर से अबव जितने भी लोग हैं सभी को यहाँ पे राइट टू वोट है। ओके, चाहे वो
कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, राइट, किसी भी क्रीड से जो है वो बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी सेक्स से बिलोंग करता हो, वेदर ही इज अ मैन, वेदर शी इज अ वुमन, राइट। तो यहाँ पे जो है सभी को राइट टू वोट है। सो दिस इज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, तब तक जो है किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक नहीं बोला जा सकता जब तक जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लागू नहीं करता है। ओके, दिस मीन दैट जितने भी एडल्ट्स हैं कंट्री में वो जो है वोट करने के लिए अलाउड है, राइट। सो जो नेक्स्ट टाइप है वो होती है मोनार्की। ओके, तो जैसे कि डेमोक्रेसी में हमने देखा है कि लोगों ने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मीन जो ग्रुप होता है एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो यहाँ पे चुना होता है थ्रू द इलेक्शंस एंड वो यहाँ पे लोगों के लिए काम करते हैं। तो मोनार्की में क्या होता है, मोनार्क में जो पावर होती है वो किसी एक पर्सन के पास ही होती है, राइट। मोनार्क में जो पावर होती है वो एक पर्सन के पास ही होती है। तो जैसे कि राजा हो गए या फिर क्वीन होगी, तो हैज द पावर टू मेक डिसीजन, उसके पास ही सारी पावर है कि वो डिसीजंस बनाएगा एंड वो गवर्नमेंट को चलाएगा। एंड यहाँ पे जो है कोई वोटिंग नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि डायनेस्टीज होती है वो यहाँ पे चली आ रही होती हैं, शुरू से ही जो है यहाँ पे कुछ एक तरह से एक डायनेस्टी का या फिर एक ही परिवार का रूल जो है वो यहाँ पे चला आ रहा है। तो उसी के परिवार के मेंबर ही जो है वो यहाँ पे लगातार रूल कर रहे हैं। ओके, तो किंग या फिर जो क्वीन होती है जिसे मोनार्क बोला जाता है, उसी के पास सारी पावर होती है, वो डिसीजंस ले सकता है एंड गवर्नमेंट को रन कर सकता है। हाउएवर मोनार्क के पास जो है कुछ लोगों का एक ग्रुप हो सकता है जो कि डिफरेंट मैटर्स को डिस्कस करता है, राइट। मोनार्क के अंडर जो है कुछ ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पे जो कि डिस्कस करते हैं। हो सकता है उसकी अपनी कुछ यहाँ पे मिनिस्टर्स उसने रखे हुए हों, राइट, बट जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो मोनार्क के पास होती है। जैसे कि अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में भी यहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं एंड सभी की बात यहाँ पे सुनी जाती है। ओके, सभी की बात यहाँ पे सुनी जाती है, हर एक मिनिस्टर्स की। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओनली जो प्राइम मिनिस्टर है, राइट, उसी के पास अकेले के पास पावर है डिसीजन बनाने की, सभी के यहाँ पे जो है राय सुनी जाती है। अगर सभी जो है वो एक तरह से रेडी हैं किसी पर्टिकुलर लॉ को लागू करने के लिए, तभी जाके जो लॉ है वो पास किया जाता है। बट मोनार्की में जो है ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो है हाउएवर मैटर्स को डिस्कस करने के लिए मोनार्क के पास अपने मिनिस्टर्स होंगे, बट एक्चुअल जो पावर होती है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो मोनार्क के पास ही होती है। ओके, एंड जैसे कि डेमोक्रेसी में हमने ये भी देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जो है जवाबदेह होता है जो भी लॉ उसने यहाँ पे पास किए हैं, एंड उसे जो है डिफेंड भी करना पड़ता है अपने डिसीजंस को कभी कभी। बट किंग एंड क्वीन जो होते हैं उन्हें अपने एक्शंस को एक्सप्लेन नहीं करना होता है, ना ही वो जो है उन्हें अपने डिसीजन जितने भी लिए उसे डिफेंड करना होता है। अगर लॉ पास कर दिया तो कर दिया, कोई उसे पूछेगा भी नहीं। ओके, तो ये मेन डिफरेंस होता है। तो ये दो टाइप्स की यहाँ पे जो है फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो बताई हुई है। हाउएवर यहाँ पे और भी कई सारी फॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम जो है आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे अब जो है गवर्नमेंट के लेवल्स भी होते हैं, कई लेवल पे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में कई लेवल पे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बात जो है काम करती है, लॉज बनाती है। एक होती है यूनियन गवर्नमेंट, ओके, जो कि सेंट्रल सरकार होती है यहाँ पे। ओके, जैसे कि अभी जो है प्राइम मिनिस्टर जैसे नरेंद्र मोदी जो है, राइट, उनकी जो यहाँ पे सरकार है वो सेंटर पे है। देन उसके बाद आगे स्टेट लेवल पे, मीन हर एक स्टेट की जो है अपनी यहाँ पे गवर्नमेंट होती है। जैसे कि पंजाब की है, राइट, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, राइट, एंड देन उसके बाद में और भी जितनी भी स्टेट्स हैं, राइट, हर एक की, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, तो हर एक स्टेट की जो है अपनी अपनी सरकार होती है। देन कुछ लोकल भी होती हैं, राइट, जो कि लोकल लेवल पे सिटीज में जो है यहाँ पे जो काम करती हैं। ओके, तो इस तरह से जो है इन चीजों को डिवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट को जो है फर्दर लेवल पे जो है वो डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये मिलके यहाँ पे काम करते हैं। सो ज्यादा जो है इसके बारे में बताया नहीं हुआ है, ये जस्ट जो है यही चीजें बताई हुई हैं कि कौन कौन से लेवल पे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे होती है। तो यूनियन लेवल पे, यूनियन जो कि सेंट्रल सरकार होती है, देन स्टेट लेवल पे, देन लोकल लेवल पे जो कि सिटीज में होती हैं। ओके, तो यही चीजें जो है यहाँ पे बताई हुई है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, एंड ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बताया हुआ है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 3 ऑल्सो, एंड डिटेल वे में जो हम इसकी आने वाली बुक्स के में पढ़ेंगे। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 को जो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे,
बाय बाय।